तो डॉक्टर पांडे स्वास्थ्य पाठशाला में आपका स्वागत है। आजकल एक बात बहुत चर्चा में है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे कोई कॉन्फ्रेंस हो और चाहे वो आपस में बात हो, डायबिटीज़ का बहुत जिक्र हो रहा है। और डायबिटीज़ जो है वो अ, एक ऐसी प्रॉब्लम है, हम उसको डिजीज़ नहीं कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह का एंडोक्रिन की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि, या नहीं भी जानते होंगे तो हम बताते हैं कि जितनी भी एंडोक्रिन ग्लैंड्स होती हैं, स्वच्छ जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जिसको कहते हैं हिंदी में, वो सारी अपने उनके सिस्टम अलग होते हैं। वो नॉन वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ उनकी होती हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर किसी का घर में कोई नाराज़ हो जाए या वो व्यक्ति साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उसको हो जाए, तो वो फिर अपने मन से ही काम करता है, आपके अनुसार काम नहीं करता है। ये उसको अनुसार से काम कराने के लिए आपको बहुत ही डिसिप्लिन का पालन करना पड़ता है। इसी तरह से डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ में जो पैंक्रियाज का एंडोक्रीन पार्ट होता है, जहाँ पर जो है बीटा सेल्स होती हैं, वहाँ पर जिनका काम है इंसुलिन बनाना और इंसुलिन का सिक्रीशन करना, डिमांड होने पर ब्लड शुगर में जब आप खाना खाते हैं या नाश्ता करते हैं, उसके बाद जो ग्लूकोज बनता है लास्ट रूप में, तो उसको सेल के अंदर ले जाने के लिए कितनी इंसुलिन की ज़रूरत है, ये काम जब तो उसी हिसाब से वो इंसुलिन सिक्रेट कर देती है। लेकिन अगर उनका कोई प्रॉब्लम उनको हो जाती है लगातार स्ट्रेस से, या स्ट्रेस मेन कारण है, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो। फिजिकल तो बहुत कम उसका असर उस पर नहीं होता है उतना, लेकिन मेंटल स्ट्रेस और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस बहुत कारण है। इसके अलावा जब कभी पहली बार आपके किसी संतति में, आपके हेरिडिटी में डायबिटीज़ हुई होगी और वो उसके ट्रेट एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं, किसी जनरेशन में वो सबसाइड रहते हैं, किसी जनरेशन में एक्टिव हो जाते हैं, चाहे वो मदर साइड से हो चाहे फादर साइड से हो। तो अब इसको उसकी वजह से वो उनका वो जो है अपने नॉर्मल कार्य से विचलित हो जाती हैं, या तो कम बनाती हैं या ख़राब बनाने लगती हैं या बिल्कुल नहीं बनाना बंद कर देती हैं इंसुलिन को, पैंक्रियाज की बीटा सेल्स। अब उनको अगर सही रूप में लाना है या मैनेजमेंट उनका करना है, तो आपकी ज़िंदगी भी बहुत ही मैनेज्ड होनी चाहिए। अगर आप मैनेज नहीं कर सकते हैं तो फिर उसके लिए दवाइयाँ हैं, तब आपको दवाइयों की शरण लेनी पड़ेगी। और केमिकल की जो दवाइयाँ होती हैं, उनके अपने केमिकल का नेचर होता है कि वो अंदर जाएंगी तो कुछ रिएक्शन करेंगी, तो जो ऐसे भी प्रोडक्ट आपके रिज़ल्ट सामने आएंगे जो फ़ायदेमंद हैं, और कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट निकलेंगे जो आपको नुकसान करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरत है कि डिसिप्लिन लाइफ की। आपकी डिसिप्लिन लाइफ क्या होनी चाहिए, खाने का डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, सोने का डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दें, आप अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो एक काम ज़रूर कीजिए, अच्छी क्वालिटी की हल्दी लीजिए और उस हल्दी को 1 कप दूध में सुबह या शाम जिस समय आपका मन करे, फिक्स एक टाइम कर लीजिए, उस टाइम उस हल्दी को दूध में मिला के, चीनी का इस्तेमाल न करें। अगर आपको मीठा चाहिए तो आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं या शुद्ध गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, न चीनी इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। और लेकिन किसी तरह का आर्टिफिशियल स्वीटनर ना इस्तेमाल करें। तो आज के लिए इतना ही।
फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।